तो संसद से सेंसद तक संग्राम ही संग्राम, सड़क से संसद तक संग्राम। अडानी हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। बजट सत्र के दौरान विपक्ष एकजुट है। लोकसभा में जब हंगामा हुआ तो सदन स्थगित हुआ, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, सदन स्थगित कर दिया गया। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष बजट सत्र के दौरान लगातार केंद्र सरकार से जवाब मांगने की बात कर रहा है। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा, विपक्षी सांसदों ने जेपीएससी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने तक की मांग की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो हंगामे के चलते स्थगित कर दी। और हां, एक हफ्ते से भारतीय शेयर बाजार लगातार गोते खा रहा है, खासकर अडानी ग्रुप के शेयर। सिलसिला आम आदमी से भी जुड़ा है। अब 24 जनवरी को जो रिपोर्ट आई 106 पन्नों की अमेरिकन रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की, उसके बाद से ही लगातार अडानी ग्रुप अपनी दौलत बचा नहीं पा रहा। शेयर के ओवर प्राइस पर बेचे जाने का जिक्र है। लगातार अडानी समूह के शेयर लुढ़क रहे हैं और संसद में संग्राम हो रहा है। अडानी अमीरों की लिस्ट में लगातार नीचे जाते जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह कि सदन में संग्राम होगा तो फिर काम कैसे होगा? 3,85,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है अडानी समूह को। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ सदन में संग्राम है और दूसरी तरफ सरकार यह कह रही है कि इस पूरे मसले से उसका कोई लेना देना नहीं। पहले आपको सदन के भीतर की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन पहले जरा सदन के भीतर की दो तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा। एक तस्वीर आप लोकसभा की देख रहे हैं, लोकसभा में हंगामा होता हुआ। दूसरी तस्वीर राज्यसभा की है, राज्यसभा में भी कमोवेश यही तस्वीर देखने को मिली। यानी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों तस्वीरों का मजमून लगभग एक ही है। जहां लोकसभा हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, राज्यसभा में भी विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर वार कर रहा है। पर्याप्त अवसर मिलता है, प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाब देते कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोग। तो ये दो तस्वीरें आपने देखी, लोकसभा की भी राज्यसभा की, दोनों की तस्वीर लगभग एक जैसी। हंगामा हंगामा हंगामा। अब आपको तीन बयान सुनाते हैं, तीन बयान, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सरकार का पक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष का वार। यह सुनिए और फिर रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। हमारा सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। अडानी जी जो हैं वो सबको ले डूब रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक। 15 लाख करोड़ डूबे हैं। 10 लाख करोड़ अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जिन्होंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा, पर उनको भी झेलना पड़। उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है।
वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुथरी है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पड़ रहा है अडानी जी के कुकर्मों को और सरकार की मिली भगत को। तो सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है। क्यों सेबी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों एसएफआईओ कुछ नहीं कर रहा है, कहां है ईडी, कहां है एमसीए, कहां है आरओसी, कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए हैं, वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते, सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 3 बड़े तथ्य हम सबके सामने हैं। ये जो अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड का उन्होंने इल्जाम लगाया अडानी जी पर, जिसमें 42 गुना ओवर वैल्यू करके शेयर उन्होंने अपने पेश किए। ये बताया गया 42 गुना, कोई छोटी बात नहीं होती। और डेट फ्यूल्ड बिजनेस, जितनी बिजनेस है आपकी वो कर्जा लेकर, कर्जा भी आपने लिया तो 30% सरकारी बैंकों से लिया, 8% निजी बैंकों से लिया। आप सोचिए कि किसका पैसा है वो। आप जो बैठे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं कलम हाथ में लेकर और कैमरा हाथ में लेकर, ये आपका पैसा है। यानी विपक्ष वार कर रहा है और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर सदन में वो चर्चा कर सके, इसलिए वो बेवजह इस मुद्दे पर बवाल काट रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। रफत फातिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस और पैनल का हिस्सा हैं। एक डॉक्टर कौशिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। और AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और अर्थशास्त्र को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से समझते हैं। तो मिश्रा जी, मैं चर्चा की शुरुआत पंडित जी आप ही से करना चाहूंगा। अक्सर आपके जो तीर होते हैं वो लगभग निशाने पर होते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है। तो जरा आपका अनुभव, क्योंकि अर्थशास्त्र को बहुत गहराई से आप समझते हैं, ये जो चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, और विपक्ष ये कह रहा है कि सब कुछ लुट गया, तबाह हो गया। क्या सब कुछ तबाह हो गया? नहीं चावला जी, कुछ भी तबाह नहीं हुआ है। आप इसको ऐसा मत बोलिए कि तबाह हो गया। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये अर्थशास्त्र का विषय है, तो ये तो अर्थशास्त्र का विषय है ही नहीं, ये पॉलिटिक्स का विषय है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पस मंजर में समझिए। पहले भारत को कैसे लूटा? डायरेक्ट अटैक करके। मुगल आए, अंग्रेज आए, डायरेक्ट राज किया। उसके बाद कैसे लूटा कि जी न्यूक्लियर बम का धमकी दिखा करके। जब हम न्यूक्लियर कैपेबल हो गए तो वो धंधा बंद हो गया। फिर कैसे उन्होंने लूटा? कोरोना यानी बायोलॉजिकल वॉर, ठीक है। उसके बाद साइबर अटैक। ये सारी टेक्निक है किसी कंट्री को जीतने का। और अब ये नई टेक्निक आई है, जब सारी टेक्निक, सारे हथकंडे इनके फेल हो गए, तब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर इन्होंने छेड़ा है। तो ये मेरा ओवरऑल परसेप्शन है। अब टेक्निकल बैकग्राउंड पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं तैयार। मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं ये साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ? 1000% हिंदुस्तान के खिलाफ, एक उभरती हुई इकोनॉमी के खिलाफ। देखिए 2022 में एक रिपोर्ट आई कि भारत की कंपनियां, मतलब दुनिया में जो सबसे रिच कंपनी है, वेल्दी कंपनी है, इनकी रैंकिंग 5th हो गई। ये नवंबर या दिसंबर में रिपोर्ट 2022 में आई थी। और उसके बाद से खेल शुरू हो गया। तो जरा खेल समझिए ना क्या क्या हो रहा है। ये 15 लाख करोड़ पे डूब गए, आप ये कह रहे हैं कि साजिश है? नहीं, अरे आप मेरे को ये बताइए, अडानी की कंपनी वही है, ठीक है। अडानी के जितने ऑफिसेज हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितने पोर्ट है, सब जगह काम चल रहा है। एक भी एम्प्लॉय नहीं निकाला गया है।
तो कहां से कंपनी डूब गई? रही बात शेयर मार्केट में जो पैसे डूबने के हैं, तो शेयर मार्केट हमेशा परसेप्शन बेस्ड होता है सर। किसी भी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपए होती है, और मिश्रा जी। उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए कैसे पहुंच जाती है? नहीं वो मिश्रा जी, demand मैं और आपके supply ज्ञान को और चुनौती बिकवाली नहीं दे रहा, करती लेकिन है। लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है, आप मुझे ये कह रहे हैं? हाँ, 101% झूठी है, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। आप प्रूफ कर दीजिए। हाँ, आप अब ध्यान से सुनिए। हाँ। मैंने हिंडनबर्ग के बारे में कुछ छानबीन की। जी। इसके ट्विटर पे जाओगे, जो नाथन इसका जो फाउंडर है, हाँ। उसने क्लियरली लिखा है कि वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, नॉट एन एडवाइस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ओपिनियन, एडवाइस और लॉफुल लीगल प्रूफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसने इसी तरीके का षड्यंत्र चाइना की एक कंपनी है यांग सिटी लॉजिस्टिक करके, उसके रिपोर्ट में देखेंगे तो उस पे जज ने, यूएसए में जज ने बोला है कि इट इज मियरली अ टेक्स्ट बुक ओपिनियन। मिश्रा जी, ओपिनियन डिफरेंट थिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मिश्रा जी, अब ये मत बोल देना इस साजिश में कांग्रेस शामिल है। नहीं, मैं किसी को नहीं, कांग्रेस शामिल है नहीं। कांग्रेस या जो विपक्षी दल है ना, हाँ। वो तो केवल मजा ले रहे हैं। इन्होंने बहुत अंदर से कोशिशें की, या जो अडानी के खिलाफ हैं, अपने उद्योगपतियों के खिलाफ है। आप मिश्रा जी का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि कांग्रेस जो है जनता के दुख में साथ ना दे, जनता का जो निवेश हुआ है उसमें साथ ना दे, बल्कि कांग्रेस मजाक इनको लग रहा है। विपक्ष अगर जनता का साथ दे रहा है तो ये इनको मजाक लग रहा है। फैक्ट और देखिए, मैंने बोला कि अगर अडानी जी ने जवाब क्यों दिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट विरोध करनी है, आप तो कह रहे हैं उसको साजिश, अब वो रिपोर्ट का जवाब दे रहे हैं। ये साजिश है कि रियल है? मैं देखिए, और पॉइंट आप समझ लीजिए। नाथन एंडरसन जो है हिंडनबर्ग में 5 साल पुरानी कंपनी, 10 एम्प्लॉई काम करते हैं। ऑडिट जो होता है प्राइस वाटर कूपर, दुनिया की जानी मानी हस्तियां पिछले 10 साल से जो बड़ी बड़ी कंपनी है देश की और विदेश की, वो करती है। उनको कभी कोई कमी नहीं लगी। ये 2 बंदों की कंपनी 2 साल में नहीं मिश्रा जी, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ना मिश्रा जी, देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए ना सर, ये आप भी तय नहीं कर सकते और मैं भी तय नहीं कर सकता, ना जैन साहब कर सकते, ना कौशिक जी, ना फातिमा जी। अब इसकी जांच कौन करेगा? नहीं, देखिए, जो फाइनल लॉफुल जांच होनी चाहिए वो तो एजेंसीज करेंगी, लेकिन जो छोटा मोटा मेरा नॉलेज है, जैसे नाथन एंडरसन, जिसको मैं डेविल बोलता हूं, वो अपना ही एक्सप्रेस ओनली स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। तो आई डू आल्सो हैव राइट टू एक्सप्रेस माय स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। फातिमा जी, मैंने भी उसके बारे में रिसर्च की है कि वो कैसे पैसे कमाता है। मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। फातिमा जी, आप लोगों के दुख पर मजा ले रहे हैं जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, या फिर मैं संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए बेवजह हंगामा काट रहे हैं? जवाब दीजिए। मैं इस कमेंट का कड़ा विरोध करती हूँ। जिस तरीके से जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो अडानी जी को उसका जवाब क्यों देना पड़ा है? सबसे पहले मिश्रा जी हमें ये बताएं कि उसका जवाब दे ही उनकी क्यों बनती है? क्यों घबरा के जवाब दिया? उसके बाद लगातार शेयर मार्केट जिस तरीके से गिर रहे हैं। मैंने हिंडनबर्ग को एक छोटी सी मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, आज तक जवाब उसका नहीं। और हिंडनबर्ग होता कौन है? आप ये बताइए, जो निवेश हो चुका उसका क्या होगा? जनता की गाड़ी कमाएगा तो निवेश उसका क्या होगा? भारत की सरकार, आपने तो अपना एक्सपर्ट कमेंट दे दिया यहाँ बैठकर। वो 2% का ये घरों में जो बैठे होते हैं वो ऐसे कमेंट देते हैं, लेकिन जनता के दुख में कितना आप कितना जनता के साथ जवाब दीजिए। एक चीजों का जवाब देती है। जो जिम्मेदार कंपनी है वो एक चीजों का जवाब देती है। कांग्रेस से मैं 50 सवाल पूछूं, मुझे आपकी इकोनॉमी पे कोई वो नहीं है कि आपकी इकोनॉमी क्या कह रही है, क्या आर्थिक स्थिति क्या है देश की, दुनिया जान रही है। हम आपसे इस पे कमेंट नहीं लेना चाह रहे। हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी है मैम, पॉलिटिकल व्यू मेरा जो है, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि जो कुछ मित्रों को जो हमारे देश की पूंजी दी जा रही है, ये पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर खतरा होगा। ये लगातार लेकिन फातिमा जी, एक मिनट मिश्रा जी प्लीज, एक मिनट मिश्रा जी प्लीज, एक मिनट संयम रखिए। यहाँ संसद बना दिया आप लोगों ने, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। फातिमा जी, मैं आरबीआई को सही मानूं जो ये कह रही है कि सब कुछ करिए जो सच में इसके फातिमा जी, एक्सपर्टाइज हो। फातिमा जी, ऐसे लोग होना चाहिए, ना कि सत्ता की जो है। फातिमा जी प्लीज, मैं अभी कौशिक जी के पास, जैन साहब के पास नहीं जा पाया।
मैं राहुल गांधी को सही मानूं या आरबीआई को सही मानूं? नहीं, आरबीआई मैंने कह रहा है नहीं कि कहा। सब कुछ ठीक है, कोई सचेत- दिक्कत नहीं है, सबका पैसा सचेत सुरक्षित है। करा गया, सरकार को सचेत करा गया। रोजगार की बात आप नहीं कर रहे हैं। आपने मेक इन इंडिया की जब बात करी थी, स्टार्टअप इंडिया की बात करी थी, वो सब कहाँ है? आज जितना LIC का पैसा ये गरीब का होता है जो लगा हुआ है, बात नहीं कर गरीब ग्रामीण क्षेत्रों का लोग जो है वहाँ पे पैसा लगाता है। मुझे अगर एक बात उसका- बताइए, एक मिनट प्लीज। मैं इतना जानना चाह रहा हूं फातिमा जी, जो आप लोगों का स्टैंड है, ठीक है, एक विपक्ष होने के नाते आप सियासत कर रहे नहीं, मैं कौशिक साहब से पूछ लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब आप ये कहते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ हमने खत्म कहा- होने जा रहा है, तो हम क्या तो ये कह भारत रहे- की अर्थव्यवस्था पर यह चोट पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता? नहीं, हम अर्थव्यवस्था में चोट नहीं, हम तो सचेत कर रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार सचेत कर रही है, क्योंकि आने वाली स्थिति से बाखबर कर रही है, ना कि बर्बाद करने के लिए वो कर रही है कि एयरपोर्ट भी अडानी के नाम पर। एक मिनट मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं, प्लीज आ रहा हूं। मिश्रा जी नहीं, कौशिक जी मुझे एक बात बताइए, कौशिक जी, अब कौशिक जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। कौशिक जी, विपक्ष की चिंता वाजिब है या विपक्ष सियासत कर रहा है? मैं प्रहलाद जोशी जी की बात को सही मानूं, संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं कि भाई ये सदन इसलिए नहीं चलने दे रहे, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, या विपक्ष की बात सही कि भैया 74,000 करोड़ तो LIC का लगा हुआ है, चिंता वाजिब है कि नहीं? बिल्कुल जायज है, लेकिन हिंडनबर्ग है क्या? कांग्रेस बताएगी क्या? पहले क्या है हिंडनबर्ग? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी स्थापना 2017 में हुई हो, क्या इससे पहले कोई भी बड़ लेवल पे उसकी रिपोर्ट को मान्यता मिली है क्या? ये कांग्रेस बताएगी क्या? क्या इससे पहले कोई ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो जिसमें पूरे विश्व में किसी देश ने उसकी रिपोर्ट को मान्यता दी हो? कांग्रेस बताएगी क्या? आपने देखा पेगासस पे क्या हुआ? एक खुलासा करता है कोई बाहर का व्यक्ति बैठ करके कि पेगासस ऐसे ऐसे हुआ है, और पेगासस पे बवाल होने लगा। एक फ्रांस की कंपनी लिख देती है कि राफेल में इस तरीके से हुआ, वो भी वहां की NGO, और राफेल पे बवाल होने लगा। कम से कम कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन इस देश पे किया है। हर प्रकरण की गंभीरता कांग्रेस समझती है। और दूसरी बात, कल और आज की देखिए ना, लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, नियम नहीं पता क्या, कि किस प्रश्नकाल के दौरान जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे पहले चर्चा होती है, धन्यवाद प्रेषित होता है, उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट होती है, और प्रश्नकाल के दौरान यदि मुझे लगता है ये विपक्ष जानता होगा अच्छी तरीके से कि यदि प्रश्नकाल को रोकना भी है तो 267 के नियम के तहत कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जाता है, और उस नोटिस को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष उसको स्वीकार करता है, उसके बाद चर्चा होती है। पटल पर रखी जाएगी ना कोई चीज कि आप आकर के आसन के सामने आकर के बवाल करने लगोगे जेपीसी 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 से क्या हो जाएगा? कम से कम नियमावली के हिसाब से मुझे लगता है कि यदि 267 का नोटिस दिया और लोकसभा अध्यक्ष ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसमें क्रमबद्ध तरीके से कुछ पटल पर रखेंगे आप क्या? कौशिक जी, की रिपोर्ट को अगर ये कांग्रेस के मैं पटल आपकी पर बात रखा मान गया। गया, कांग्रेस सियासत कर रही है तो कांग्रेस को मौन रहना चाहिए इस मुद्दे पर? नहीं, मौन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी उंगली उठती है कहीं से भी, ये सब विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे जनमानस का पैसा लगा हुआ है। नहीं कौशिक जी, आप तो बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता जीवन में बहुत लंबा तजुर्बा है आपका, मुझसे ज्यादा है। 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, ये सब तो सदन के भीतर गूंजा ना, और किसी रिपोर्ट के आधार पर ही गूंजा। तो आज अगर विपक्ष वही कर रहा है जो सत्ता पक्ष में रहते हुए कभी उसने झेला, तो इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। 2G, 3G या जो भी कुछ गूंजा संसद में, तो हमारे देश की सबसे बड़ी संस्थान कैग ने कहा था उस पर, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है वो, उसने कहा था, किसी बाहर की कंपनी ने नहीं कहा, किसी दूसरे देश की कंपनी ने नहीं कहा उस पर, और उस पर हुआ। तो आप ये बताइए, कम से कम हमारी एजेंसियों ने जांच की कि नहीं की उसकी? यदि आरोप हुआ, कम से कम जांच करने की जो बात कांग्रेस कह रही है वो तो संसद के बाहर हो सकती है, और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई गंभीर मुद्दा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि एक ऐसा ही प्रकरण अखिलेश सरकार का आया था कि उन्होंने पैसा जनता का एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया था, डूब गया था पैसा, FIR हुई थी ना उसमें। फिर LIC का पैसा, बिल्कुल वैलिड बात कही आप कौशिक जी, कैसे? यही बात केसी जैन साहब, बहुत देर से, क्योंकि मैं इसलिए आपके पास लेट आया, मुझे लगा कि तीनों का उत्तर देंगे आप, जो बात मिश्रा जी ने कही, कौशिक जी ने कही और फातिमा जी ने कही, और आपकी मुस्कान के हम वैसे कायल हैं। लेकिन एक बात जैन साहब, ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, ये झूठी है या सच्ची है? देखिए अभी मिश्रा जी यहीं
कह रहे हैं कि हिडनबर्ग है कौन? ये तो झूठी है। फातिमा जी कह रही नहीं सच्ची है। अब मुझे एक बात बताइए, मिश्रा जी एक मिनट सुन लीजिए ना जैन साहब को। झूठा कौन है ये तो जांच बताएगी ना। फातिमा जी वही मैं कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। FBI उसके पीछे पड़ी है। मिश्रा जी एक मिनट तो रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। जैन साहब को सुन लीजिए, बहुत अच्छा बोलते हैं। जैन साहब, अब मैं किसे सच मानूं किसे झूठ मानूं? जांच होगी कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि चाहे वो कांग्रेस की बहन रफत जी हो या आदरणीय कौशिक जी हो या AK मिश्रा जी हो, सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने पक्षों को रखा। लेकिन जहां तक हिडनबर्ग की रिपोर्ट की बात है, तो आदरणीय कौशिक जी ने भी और मिश्रा जी ने भी जो सवाल उठाया कि एक ऐसी कंपनी की रिपोर्ट आती है जिसकी सच्चाई पे, जिसकी विश्वसनीयता पे अभी तक मोहर नहीं लगी, और अगर वो कंपनी कुछ और कंपनियों की जांच करके रिपोर्ट दे चुकी होती, उसकी रिपोर्ट्स को सच्चाई पे खरी उतरी होती, तब तो उस पर विश्वसनीयता की जा सकती थी। इसे खारिज कर दे फिर कंपनी का, सुन लीजिए मेरी बात, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं इसको फिर खारिज कर दे सरकार कि बोले इससे कोई लेना देना नहीं, सब कुछ ओके है। और जो 15 लाख करोड़ रुपया डूब गया उसका फिर क्या सर? वो भी झूठ है। देखिए ऐसा है ना कि कुछ चीजों का जवाब ये नहीं होता है कि आपका दाया हाथ काट लिया है कि बाया हाथ काट लिया गया है, ये आप इसका जवाब दीजिए। तो जिसको दोनों हाथ नहीं काटने तो जवाब तो पूरा देगा ना। तो आप तो ये पूछ रहे हैं कि दाया हाथ काट ले या बाया हाथ काट ले? नहीं, हाथ तो कटा, ये तो कंफर्म है। नहीं, सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए अभी तक जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट को लेकर के और एक चीज है, अभी मिश्रा जी ने बहुत सही बात कही कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में परसेप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक कंपनी आती है, एक परसेप्शन क्रिएट करती है, शेयर मार्केट खराब होने लगता है अडानी कंपनी का। लेकिन जो उन्होंने साथ में एक बात कही, बिल्कुल सही बात कही, क्या उनकी कंपनी की कोई भी ब्रांच बंद हो गई है? क्या उनका एक भी एम्प्लॉय निकाला गया है? जो बता रहे हैं कि उनकी कंपनी 50% रह गई है, 21वें नंबर पे आ गई है, 30वें नंबर से 21वें नंबर पे आ गई, सब चीज ठीक है। लेकिन क्या अगर कंपनी इतने घाटे में है तो कंपनी क्या अपने एम्प्लॉय को कम कर रही है? क्या अपने बिजनेस को समेट रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्योंकि उसका जो एसेट्स है, सुनिए पूरी बात, मैं बहुत कम समझ लूंगा, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का जो एसेट्स है, कंपनी के ऊपर जो लोन है, और जो कंपनी का शेयर मार्केट है, ये सारी चीजें जो कंपनी की है, उससे 8 गुना ज्यादा संपत्ति अडानी की है, अडानी कंपनी की है। तो जो लोन लिया गया उससे 8 गुना ज्यादा संपत्ति है। जो लोन लिया उसको चुका भी देंगे, फिर क्या दिक्कत आएगी? और एक चीज है जिसका रफत फातिमा जी ने आरोप लगाया कि LIC डूबी जा रही है, RBI डूबी जा रही है, स्टेट बैंक SBI डूबी जा रही है, इसका पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा है। अरे कितना पैसा लगा है? कोई भी कंपनी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो कोई भी कहीं भी जनता का गाढ़ा पैसा लगा है, अगर कोई चीज डूब रही है तो जनता का विषय है। देखिए लाखों लाख दर्शक सुन रहे हैं, विचार आ रहे हैं, मेरी बात आ जाने दीजिए। आपका अगला सवाल जो होगा मैं जवाब दूंगा। मैं बैठा हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूं, कुछ अतिरिक्त चीज नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ 1% LIC ने इन्वेस्ट किया। जिस समय इन्वेस्ट किया था 28,000 करोड़ में इन्वेस्ट किया था, और 28,000 करोड़ रुपए बढ़ करके उसका 74,000 करोड़ रुपए पहुंचता है। और शेयर मार्केट गिरने के बाद में भी 54,000 करोड़ रुपए अभी भी उसकी कीमत है। तो LIC जो 1% इन्वेस्ट किया है वो घाटे में। जैन साहब मैंने आपको रोका नहीं, क्यों करी? आप सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए ना सर। SBI भी देखिए सर, सवाल तो ले लीजिए। अगर आपको कितना यकीन है हिडनबर्ग झूठ है, ये रिपोर्ट झूठी है, तो चर्चा से भाग क्यों रहे आप? नहीं, देखिए चर्चा का हर चीज का समय होता है। होली के समय में आप दीपावली मनाएंगे, दीपावली के समय में किसी के घर के सामने आप जाके जो है लगाए लगेंगे। और जब आप सदन में आप एक मिनट नहीं, मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। एक मिनट रुकिए फातिमा, एक मिनट। सदन में जिस चीज का जैन साहब, जब आप 2G 3G 4G जीजा जी कहते हुए CAG की रिपोर्ट के आधार पर जीरो लॉस जो हुआ उस पर आप
इस्तीफे की मांग करते थे तो वो दिवाली होती थी या होली होती थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय पर जनता से जुड़े आवश्यक मुद्दे थे उनको उठाया। अगर आप इसकी बात इतने पुराने ले जाएंगे तो तत्काल की भी बात होगी। सर 74,000 करोड़ रुपए LIC का लगा हुआ है, 80,000 करोड़ से ज्यादा बैंकों का पैसा लगा हुआ है। हटाने के लिए जब चर्चा, ये कौन बताएगा बैंकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं है? जैन साहब, इसी कांग्रेस ने विरोध किया, धारा 370 हटाने का विरोध किया, नहीं किया। अगर इतनी पुरानी बात नहीं आई तो नई बात भी होगी। और धारा 370 हड्डी की नहीं साहब बोल भी क्या सकते हैं? फातिमा जी प्लीज। ओके, फिर मिश्रा जी और कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ। फातिमा जी रिएक्ट करिए प्लीज जल्दी से। राहुल गांधी साहब क्या बोल सकते हैं जब इनके मोदी जी खुद ही मित्रों की सरकार बनाए हुए हैं, कुछ मित्रों को पैसा देके पूरे देश को कंगाल बना दिया है, तो ये बोलेंगे क्या? ये क्या कहेंगे? राहुल गांधी की कंपनी है। अगर इनकी जवाबदेही क्या बनती है? ये गरीब जनता का पैसा लूटते हैं तो यहाँ ये क्या जवाब देंगे? ये बताए ना, राहुल गांधी जी तो लगातार सचेत कर रहे हैं। कोरोना में भी करा उन्हीं ने, ये रघु राजन जी से बात करते हुए उन्हीं ने ये कहा था कि अगर किसी एक आदमी पे सारा जो है पैसा चला जाएगा तो ये देश कंगाल हो जाएगा। छोटे छोटे उद्योग खत्म कर दिए जा रहे हैं। देखिए, भारत किसी का पैसा नहीं जा रहा, ये बात अडानी ने कही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, यहाँ पर सबको लेके चलना होगा। किसी एक मित्र को आप सारा पैसा देके नहीं एक मिनट जैन साहब कंप्लीट करें जल्दी से। जो आरोप लगे हैं वो 104 पन्ने के हैं और जो जवाब दिया गया है वो 413 पन्ने का है। 106 पन्ने के आरोप का 413 पन्नों में जवाब दिया गया है। इस जवाब को किसने पढ़ा है अब तक? कांग्रेस के किस व्यक्ति ने इस जवाब को पढ़ा है? आपने पढ़ा है सर? किस तरीके से प्रोसेस तय होगा? आपने पढ़ा है जैन साहब? प्रोसेस किस तरीके से तय होगा? नहीं जैन साहब आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन हमने जवाब जरूर सुना अडानी ग्रुप का पूरा। तो मैं अडानी ग्रुप को नहीं जैन साहब, अडानी ग्रुप को सही मानूं, RBI को सही मानूं या सरकार को सही मानूं? आप किसे सही मानेंगे? सरकार, RBI, LIC, SBI सब सही है। लेकिन आप अगर कहिए कि कोई फॉरेन कंट्रीज की कंपनी आती है और आरोप लगा के चली जाती है, उस आरोप पे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल जो अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमारे पास सारे एसेट्स है, हमने जितना लोन लिया उसका 8 गुना ज्यादा हमारे पास एसेट्स है, फिर डर किस बात का है? जैन साहब, तो फिर डर फिर क्यों है? क्यों सदन में चर्चा नहीं होने दी जा रही? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, JPSC गठित कर दीजिए। देखिए, सारी चीजें होंगी और एक चीज है जिसकी बात कांग्रेस कह रही थी कि सेबी कहां पर है, अब तो सेबी जांच कर रही है ना, तो जांच तो हो ही रही है। और RBI ने भी रिपोर्ट मांगी है। जल्दी से फिर RBI ने रिपोर्ट मांगी है। ओके मिश्रा जी हाथ उठा रहे जल्दी से। RBI ने रिपोर्ट मांगी है। मिश्रा जी ओके, लोन लिया है, किन किन बैंकों से लिया है, तो जांच तो शुरू हो गई ना। जैन साहब एक मिनट, मिश्रा जी फिर कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? आप 1 घंटे की डिबेट कर रहे हैं और मुझे पता है आपके ऑफिस में इस 1 घंटे की डिबेट को कंडक्ट करने के लिए 100 एम्प्लॉई लगे हैं, नॉट लेस देन 100। ये नाथन एंडरसन हिंडनबर्ग की कंपनी में 10 एम्प्लॉई हैं। 2 साल इन्होंने पूरी दुनिया में घूमा, पूरी रिसर्च रिपोर्ट बनाई, फेक रिसर्च। उससे पूछिए ना पैसे कहां से आए, फंडिंग किसने की? जिसकी ऑडिट करने में बड़ी बड़ी कंपनियों को, ग्लोबल कंपनियों को सालों लग जाते हैं, वो 4 आदमी ने मिलकर कर लिया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इसकी रिपोर्ट को पढ़ा है, इसने बोला ओवर वैल्यूड है जी इनके जो है शेयर। अरे बेवकूफ आदमी, शेयर की एक होती है फेस वैल्यू जो रियल वैल्यू होती है, हाँ, और एक होती है जब वो मार्केट में जाता है तो परसेप्शन और इमोशन के आधार पे 10 रुपए का शेयर 10,000 का बन जाता है, डिमांड और सप्लाई पे। तो वैल्यू और प्राइस में फर्क है, ये टेक्निकल टर्म है। वैल्यू डिसाइड करती है मार्केट की किसी चीज की कीमत कितनी हो सकती है, उसकी रेपुटेशन के बेस पे, बिकवाली, डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग डंडा लेके पीछे पड़ गए हैं कि भगाओ जी अपने देश के उद्योगपतियों को, भगाओ यहां से। क्या वाकई में कौशिक जी ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि भैया जो सारे उद्योगपति हैं वो हैं बर्बाद हो जाए? नहीं, मिश्रा जी को मैं सुन नहीं पाया, आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास तिलक जी। वो कह रहे हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उद्योगपति भाग जाए यहां से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है निश्चित तौर से विपक्ष यदि कोई आवाज उठा रहा है और शेयर मार्केट लाखों करोड़ों की संख्या में नीचे गिरते हैं
तो निश्चित तौर से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या जांच बाहर सदन में ही तय होगी? क्या वित्त मंत्री आकर के बाहर नहीं कह सकती मीडिया से कि एक कमेटी बना दी गई? काहे को संसद में हंगामा होगा, काहे को राज्यसभा में हंगामा होगा? दूसरी बात, यदि कोई सवाल खड़ा होता है और सरकार को लग रहा है कि निश्चित तौर से ऐसी कोई बातें नहीं है, केवल हवाई हवाई बातें हो रही है, तो जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि केवल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस जो हंगामा कर रही है, कम से कम कंपनी के बारे में जान लिया जाए, क्योंकि देश ने देखा है कई बार, पेगासस को लेकर के देखा, मैंने अभी कहा क्या हुआ उसमें। कौशिक जी, मैं आपकी बात मान गया। मैं कह रहा हूं कि 100% फ्रॉड है, ठीक, लेकिन कौन तय करेगा? जांच होगी, बस तय करेगी। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट वही है। ये वित्त मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। मैं बता रहा हूँ जी, ये मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं, मार्केट को तय करने दीजिए। हमारी संसद के पास और इतना टाइम नहीं है कि दो लोगों की कंपनी दो लाइन का स्टेटमेंट दे दे। ओके, एक मजबूरन ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल यही कि संसद में हंगामा, संसद से सेंसस तक संग्राम कैसे थमेगा? एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो। तो सवाल है और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक बस एक ही सवाल और विपक्ष संग्राम, विपक्ष का संग्राम। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। फातिमा जी, आप कह रहे हैं कि तबाही की कगार पर है, हालात बिगड़ रहे हैं। दो कथन, एलआईसी ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, मगर उसकी मार्केट वैल्यू 56,000 करोड़ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम अच्छी स्थिति में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। अब मैं राहुल गांधी जी के कथन को सही मानूं या फिर एलआईसी के इस कथन को सही मानूं? देखिए, यही निर्मला जी थी आज जो 80,000 करोड़ रुपए को बहुत मामूली बात बता रही हैं, इसके नुकसान को बहुत मामूली बता रही है। यही जब मनरेगा में 50,000 करोड़ व्यय करे गए थे, जब रोजगार देने की बात थी, तो उसको मोदी जी ने उपहास उड़ाया था कि गड्ढे में जो है ये पैसा जा रहा है। तो ये इन लोग का ये कथनी और करनी में ही अंतर रहा है, जो आज हालात यहाँ तक पहुंच गए। नहीं, अभी मनरेगा की बात नहीं कर रहा मैं, एलआईसी की बात कर रहा हूँ, जिसकी बात आप कर रहे हैं। एलआईसी ये कह रहा है कि भाई 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, अब उसकी मार्केट वैल्यू 56,000 करोड़ है। मैं आपको सही मानूं या एलआईसी को सही मानूं? नहीं, एलआईसी का कथन क्या है मुझे नहीं मालूम। जिस तरीके से लगातार जो घट रहे शेयर मार्केट, आपके लिए राहुल गांधी जो कहे वो पत्थर की लकीर है। नहीं, राहुल गांधी लगातार सचेत कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने जो सचेत करा है। अगर ईडी और सीबी अब कहाँ है? लगातार जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हुआ है, आज वो संस्थाएं कहाँ है? क्यों नहीं जांच कर रही है? हम जांच की बात कर रहे हैं ना। तिलक जी, जांच करें ना। देखिए तिलक जी, कोई भी बात होती है तो आंकड़ों पे बात होती है। एक तरफ का तो आंकड़ा मान लिया कांग्रेस ने, तो इस आंकड़े पे आप भी जाएंगे कि 80% जनता का पैसा सिर्फ 20 लोगों के पास है। इस आंकड़े पे आप नहीं जाएंगे सिर्फ 1%, कि 80% जनता का पैसा सिर्फ 20 लोगों के 20 कांग्रेस हंगामा कर रही है। उस कांग्रेस को एलआईसी ने जवाब दिया है, एलआईसी ने जवाब दिया है कि हमारा 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज 56,000 करोड़ रुपए का आज भी इसकी वैल्यू है। हाँ, ये जरूर है कि अगर सेंसेक्स और मार्केट स्टॉक गिरा नहीं होता तो शायद इसकी वैल्यू 100,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए हो गई होती, वो अलग बात है। लेकिन कहीं पर भी जो निवेशक है वो घाटे में नहीं है अब भी, क्योंकि जिस प्रकार से इन्वेस्ट किया गया। और एक चीज है कि 90 अगर आपका 100 रुपया है, मेरा 100 रुपया है, 100 रुपए में हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, 99 रुपए तो हमारा दूसरी जगह पे सेफ है ना। तो ये कह दे रहा है कि नहीं पूरा देश बर्बाद हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गया, ये जो हंगामा कर रही है। और एक चीज है, ये भी हर कोई जानता है, ये भी हर कोई जानता है कि मार्केट स्टॉक गिरता है, बढ़ता है, आज गिरा हुआ है फिर चढ़ेगा। अभी एक नई रिपोर्ट कोई आ जाएगी तो अभी पता चलेगा कि सेंसेक्स जितना था उससे कहीं ज्यादा वैल्यू में वो अडानी कंपनी हो सकता है इसका। अभी अगर वो तीसरे नंबर पे थे पूरे विश्व में, हो सकता है विश्व में 1 नंबर पे पहुंच जाए।
तो सरकार जवाब दे दे इस पर, किस प्रकार से रिपोर्ट गिरती से है, कोई लेना अच्छा देना एक नहीं बात है। बताइए, एक मिनट जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, नहीं बनती हो, बताओ जैन नहीं, साहब, रिपोर्ट एक मिनट, कोई एक हमें मिनट, लेना प्लीज, देना नहीं हो, कुछ नहीं हो रहा है। एक मिनट, जैन साहब, जैन ये साहब, जो अटैक हो रहे हैं ना, ये अटैक के तरीके बदले हैं, युद्ध के तरीके बदले हैं। जिस समय वैक्सीन भारत देश ने बनाई, पूनावाला पर कितने आरोप लगे, इसी कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि फर्जी वैक्सीन है। जैन साहब, एक मिनट, कहा पहले मोदी जी को वैक्सीन लगाइए, तब भी उन्होंने आरोप लगाया। कितनी मौतें हुई एक हैं। मिनट, उस वैक्सीन ने करोड़ों करोड़ लोगों जैन की साहब सुन जान लीजिए, बचाई। कोरोना में भी जैन साहब का डकार ऑडियो, गए, एक कितनी मिनट मौतें हुई प्लीज, थी। मैं कौशिक जी के मौतों पास पे है, भी मुझे एक बात राजनीति कर रहे बताइए, थे। एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये बड़े दिलचस्प होता है, मिश्रा जी जब भी बैठते हैं गलत थ्योरी लेकर आते हैं और वो है बीजेपी कहती है बिल्कुल सही बोले मिश्रा जी। एक बात मुझे बताइए जैन साहब जी, आपने कहा, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर किसका लेना देना, जी अतुल जी, किसका लेना देना? नहीं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट और दूसरी बात मार्केट का ऊंचा नीचा जाना। अब देखिए जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पे अडानी ग्रुप ने जवाब दिया, कोई भारत सरकार ने तो उसका जवाब नहीं दिया, आरोप कंपनी पे लगे हैं, कंपनी ने उसका जवाब दिया। तो आपका और कोई जो सरकार आरोप का लगे कोई लेना कितने देना सही नहीं? है कितने नहीं, सरकार तो काम कर रही है ना, सेबी ने जांच शुरू कर दी, नहीं शुरू कर दी, आरबीआई ने रिपोर्ट मांगी, नहीं मांगी कि कितना आपके पास कंपनी के पास सारी बैंकों ने मिलाकर टोटल कितना कर्ज दे रखा है, कितना एसेट्स है कंपनी के पास में रियल में, ये सारी बातें कौन कर रहा है? ये क्या सरकार के पार्ट नहीं है क्या? ठीक, ये सरकार से बाहर की चीजें ये हैं। कौशिक सेबी जी क्या ये एक सरकार के दिलचस्प बाहर बात की चीज है, कौशिक जी एक दिलचस्प बात ये है कि ये मसला वाकई इतना गंभीर है कि हम एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर सवाल खड़ा करें, पहली बात। और दूसरी बात, क्या मसला अडानी का है इसलिए कांग्रेस ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि भैया आप मौका आया आप देख ले तो निपट ले, बाद में बाकी बात बाद में, चाहे है तिलक जी, राजस्थान में अडानी ने 65,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। राजस्थान के तो मुख्यमंत्री ने अडानी को बुला करके पार्टी दी और रखा का हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट कीजिए। तो ये केवल कहना, और कांग्रेस चिल्ला रही है अडानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी 2014 में प्रकट हो गई। किसी एक को गोद नहीं लिया है, किसी एक को कांग्रेस ने गोद में नहीं ले लिया है, नहीं, मैं वही किसी कह रहा एक ही हूँ। को खाली सारा पैसा देश का दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, जो भी तो काम होता है। ट्रांसपेरेंसी का राजस्थान में काम हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है, तो देश के किसी कोने में भी हो सकता है। नहीं, पूरे देश का पैसा किसी एक उद्योगपति को कैसे दे सकते हैं आप? किसने दिया? मतलब बैंक ने ये तो उनको मित्रों की सरकार हो रही है तो अन्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। हर सारे सब अडानी को नाम में जो आपने चस्पा कर दिए वो जनता का पैसा है, जो अडानी को दिया जा रहा है। अडानी को टॉप लिस्ट में अमीर आदमी घोषित कर दिया जा रहा है, यही मीडिया को अमीर आदमी घोषित कर देती है। आज दिन मिश्रा जी एक मिनट, का मतलब चावला साहब ये है कि किसी भी बैंक ने यदि लोन दिया है और नियमों का उल्लंघन करके दिया है तो एक्सपोज सरकार कांग्रेस करे, उसको क्या दिक्कत आ रही है? यदि नियमावली के विरुद्ध जाकर के किसी बैंक ने दिया है। और दूसरा बात, बिना उद्योगपतियों के कोई देश चल सकता है क्या? यदि बिना उद्योगपतियों का देश चल सकता तो जो इन्वेस्टर बुलाए जा रहे हैं, क्यों बुलाए जा रहे हैं? ये सारा कुछ सरकारी काम कर लेगी तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ बिना उद्योगपतियों के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये जरूर जांच का विषय है कि किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोई जांच की और कोई रिपोर्ट प्रकाशित की, उस पर लाखों करोड़ रुपया डूब गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, यदि मैं कह रहा हूं किसी का भी गया। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। लेकिन एक बात मिश्रा जी, लाइव में एक कमेंट भी आया, कह रहे कि मिश्रा जी बताइए कि अगर सब कुछ ठीक है तो अडानी ने एफपीओ वापस क्यों लिया? मैं तो ये बोलूंगा कि इतिहास में शायद ऐसी ईमानदार घटना पहली बार हुई हो। एफपीओ 100% सब्सक्राइब हो गया बिना किसी बेईमानी के, मैनिपुलेशन के। अडानी इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने क्लियर कट बोला हमारे पास रियल एसेट, मैं परसीव्ड एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जमीन जायदाद फैक्ट्री हमारे पास इतनी ज्यादा पड़ी है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ईमानदारी से वापस कर रहे हैं। कौन आदमी आज की डेट में पैसा वापस करता है सर? अगर वो फंसा हुआ हो मुसीबतों में, जरा अंग्रेजों से कोहिनूर हीरा वापस ले लीजिए ना, ले लीजिए। कोशिश तो कर रही है कांग्रेस ने भी की, बीजेपी कर रही है, और अगले 25 साल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रवक्ता बैठे हुए अडानी जी के प्रवक्ता हो गए मिश्रा जी। अरे अडानी के प्रवक्ता नहीं, देश के प्रवक्ता है मैं, और आप पाकिस्तान की प्रवक्ता है। पता चल
रहा है, वो पता चल रहा है कि आप एक्सपर्ट कमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमी में आप रिसर्च कर रहे हैं या किस पे अडानी पे करे हुए बैठी है और आपके मंसूबे क्लियर कट वो पता चल रहा है, वो पता चल रहा है पूरा। सारी चीजें इकोनॉमिक्स पे आपने एक्सपर्टाइज करा हुआ है या फिर अडानी पे करा हुआ है, जो पूरे देश का पैसा लेके एक दिन भाग जाएगा और बैठे रह जाएगा। गलत बात है, और राहुल गांधी का भी एक्सपर्ट बन जाइए भाई, कांग्रेस का भी रिसर्च कर लीजिए। हम तो बैठे हुए हैं राहुल गांधी के पक्ष में, बताइए ना। यहाँ पे तो जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की बातें कर रहे हैं, वो ऐसी बातें करने लग रहा है अडानी का जो पैसा खाया हुआ है। पे जाके बैठे हैं, अंग्रेजों के वोट में जाके बैठे इंडियन हैं। की रिपोर्ट हमसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना, इतनी देर से आप बैठे आप बात बता रहे हैं, आप बताइए ना इंडियन क्या है, जनता को बताइए क्या है रिपोर्ट। जनता आपसे ये नहीं पूछ रही कि अडानी ने क्या करा, कितने ईमानदार है। अडानी यहाँ महिमा मंडल के लिए जनता नहीं बैठी है आपसे, वो लाइव देख रही है, आपको देख रही है कि आप अडानी की क्या महिमा मंडन कर रहे हैं, कि बड़े ईमानदार है। आप उनका ईमानदार और बेईमानी होने के सर्टिफिकेट ना लेके यहाँ बैठे, प्रूफ नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि इंडिया भर की रिपोर्ट आई, क्यों घबराई हुई है ये पूरी सरकार, क्यों नहीं सरकार को जवाब देंगे, क्यों नहीं इसका जांच का विषय है। एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट, नाचने लगे। एक मिनट प्लीज। एक्सप्रेस लगातार अडानी दिया है, प्रूफ नहीं दिया है। ओके मिश्रा जी, एक मिनट, जैन साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। जैन साहब, क्या वाकई में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है? ये बात क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने आज एक बयान ट्वीट किया है। देश को वो बयान सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बयान है 2 फरवरी 2022 का एक बयान है, और कांग्रेस ने बकायदा उस बयान को ट्वीट किया, और वो बयान है लोकसभा के भीतर राहुल गांधी का। और 2 फरवरी 2022 का ये बयान कहते हुए कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया है। और प्लीज जरा प्ले करिएगा। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। जैन साहब, कांग्रेस ये कह रही है, विपक्ष ये कह रही है कि आपका याराना पक्का है, इस वजह से बैंकों ने जो कर्ज दिया है 80,000 करोड़ से ऊपर का दिया है। एसबीआई ने 21,000 करोड़ का लोन दिया, पीएनबी के 7,000 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा के 4,000 करोड़। अगर सब कुछ सेफ है तो जांच करवाने में दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि ये देखिए, हमने तो पहले ही कहा था। देखिए तिलक जी, अभी आदरणीय कौशिक जी एक बात कह रहे थे तो उस पे कांग्रेस को बड़ी पीड़ा हुई कि अगर एक जगह का इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकता है तो दूसरी जगह का इन्वेस्टमेंट सेफ क्यों नहीं हो सकता उसी कंपनी में, सेम कंपनी में। तो उस पे कांग्रेस की फातिमा जी बिल्कुल एकदम तिलमिला उठी। नहीं, फातिमा जी का अभी कोई विषय नहीं है, अभी फातिमा जी का विषय नहीं है। फातिमा जी, मैंने आपसे जो पूछा सवाल है, आपके सवाल का जवाब ही मैं दे रहा हूं, कुछ अलग इसमें से नहीं है। अगर 66,000 करोड़ रुपए एक स्टेट इन्वेस्ट करता है अडानी की कंपनी में जहां कांग्रेस का शासन है, तो अगर कोई बैंक 8,000 करोड़ रुपए लोन दे देती है, 15,000 करोड़ रुपए लोन दे देती है, अरे वहां तो आपने 66,000 करोड़ रुपए सीधे इन्वेस्ट किया है कंपनी में। तो जहां पर इस तरीके की चीजें हो रही तो दो परसेप्शन कैसे हो सकते हैं? एक जगह का आपका सेफ है, दूसरी जगह का अनसेफ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जो बात हो रही है कि कंपनी सब कुछ लेके फरार हो रही है, देखिए और एक बात कौशिक जी ने बहुत सही बात कही, ये जानबूझ के अडानी का विषय इसलिए जिक्र किया जा रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए जो आपने सुनाया, अभी मैं टिप्पणी करूंगा और कांग्रेस को ये बहुत खराब लगेगी, और हो सकता है हमारी टिप्पणी कई बार कई चैनलों पे चलेगी कि देखिए, क्या कांग्रेस की कंपनी है हिडेनबर्ग? क्या राहुल गांधी की कंपनी है हिडेनबर्ग? राहुल गांधी को कैसे पहले से पता था कि नहीं ये कंपनी डूबने वाली है, आज आप इन्वेस्टमेंट मत करिए? ये जो परसेप्शन बनाया गया, जो हवा में चीजें उछाली गई, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि एक ही कंपनी को सब कुछ क्यों दे रहे? क्यों मना कर रहे थे? यही तो मैं पूछ रहा हूं ना कि क्यों मना कर रहे थे?
जिस कंपनी में इन्वेस्ट करके लोग करोड़पति और अरबपति हो रहे हैं, जिस कंपनी में LIC की बात हो रही है, LIC 1% इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टर्स का पैसा है 30,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करती है। ठीक, ओके, एक महत्वपूर्ण बिंदु, फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे फाइनल कमेंट ले रहा हूं। जैन साहब आपका पॉइंट आ गया। फातिमा जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका जिक्र बार बार मिश्रा जी भी कर रहे हैं और कौशिक जी भी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 24 तारीख को यह रिपोर्ट आती है, ठीक 24 तारीख को, उसके ठीक बाद FPO 20,000 करोड़ का आना था, उसके ठीक बाद, और 1 तारीख को बजट पेश होना था। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में, भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने की क्या यह साजिश भी नहीं हो सकती? हम इस बात को भी नकार दें जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं कि यह तो साजिश के तहत हो रहा है सब कुछ, इस बात को भी फिर कैसे नकार दें? हमने तो इस पे कोई बात ही नहीं करी है, तो मिश्रा जी ने ही साजिश बताया, हमने तो इसकी जांच नहीं तो हो सकता है ना, वो तो तथ्य है सामने, मैं उसी तथ्यों का जिक्र कर रहा हूं आपसे। कुछ भी, कोरोना में भी तो साजिश थी, तो कोरोना में यहाँ क्या हुआ, सरकार की क्या जवाबदेही उससे पूछी जा रही। मैडम 24 तारीख को मैंने आपसे सीरियल बताया, 24 तारीख को रिपोर्ट आई, नहीं हमने उसके ठीक बाद FPO आना था, 1 तारीख को बजट आना था, किसी साजिश से कोई इनकार नहीं करा, हमने सिर्फ ये कहा जांच। विपक्ष क्या मांग रहा है? अब सिर्फ मिश्रा जी का जांच तो सही भी कर रही है ना। देखिए, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो अभी बोला चावला जी कि हर जगह अडानी है, एक टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, रियल एस्टेट बूम कर रहा था, तो हर जगह पे जीजाजी की कंपनी होती थी। कांग्रेस इस पे बोलिए, फातिमा मैम से कुछ बोलेंगी कि जब रियल एस्टेट बूम पे था, कांग्रेस की सरकार थी, तो हर जगह जीजाजी की कंपनी होती थी। कोई अपार्टमेंट बन रहा है, कुछ बन रहा है, जीजाजी की कंपनी हो रही है, उसकी जांच इन्होंने कभी करवाई? इंटरनेशनल साजिशों को समझिए सर। स्विस रेडियो ने बोफोर्स के बारे में खबर उड़ाई थी, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। हमारे देश में सरकार हिल गई थी साहब। और रिजल्ट कुछ नहीं। ओके कौशिक जी, फाइनल कमेंट आपका। आप रास्ता क्या है? ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है जांच से ही साफ होगा, साजिश को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन हंगामा भी है, रास्ता क्या? कौशिक जी का फाइनल कमेंट, ऑडियो मिल गया है। लेकिन चावला साहब, पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, मैंने राफेल को लेकर के कहा कि राफेल की दलाली का मुद्दा कहां से उठा, फ्रांस से उठा। फ्रांस की किसी कंपनी ने, NGO ने इस बात पर सवाल खड़े किए और अपने देश में इस पर हंगामा हुआ। पेगासस का मुद्दा कहां से उठा, हमारे देश में हंगामा हुआ, क्या हुआ उस पर? निश्चित तौर से कांग्रेस बड़ी पार्टी है, विपक्ष की, बहुत दिन तक शासन में रही है, सारे प्रकरणों में गंभीरता समझ सकती है। और मैंने भी बड़ा बारीकी से देखा है पत्रकारिता में कि लॉबिंग भी होती है, राजनीतिक दलों के द्वारा खूब लॉबिंग की जाती है। और आपने कोरोना काल के दौरान देखा होगा कि जिस तरीके से जो टीके आए थे, टीके की लॉबिंग के लिए तमाम राजनीतिक दल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फाइजर को लेकर के आपने देखा होगा कि फाइजर की वैक्सीन आनी चाहिए, क्या हुआ उसमें? अपने जो जांच होनी चाहिए, कुल मिलाकर आप लोग ये कह रहे हैं, बनाई उस पर तमाम टिप्पणियां हुई। तो ये राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि जहां देश अग्रसर हो रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, तो निश्चित तौर से कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि देश के खिलाफ कोई ऐसी साजिश रची गई हो। क्या वाकई में, क्योंकि एक सवाल के साथ छोड़ के जाते, क्या वाकई में जो बात जैन साहब और AK मिश्रा जी और कौशिक जी कह रहे हैं कि कौआ कान ले गया, वो वाली स्थिति ना हो, या फिर अश्वत्थामा मारा गया है? पूरी बात होने से पहले हमने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, या फिर अभी इस पूरे मसले पर जांच से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना? और दूसरा पहलू ये कि दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मसला वाकई गंभीर है, और इस गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपकी और हमारी गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं इस मार्केट में भी घूम रही है। तो अब रास्ता सरकार को तलाशना है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।